ये हर हर महादेव। और हमारे त्रेता युग में सिर्फ क्या था, त्रेता युग में सिंधु सनातनी आर्य कहा जाता था और द्वापर युग तक चला। फिर द्वापर युग तक युग के बाद सिंधु सनातनी भारत हुआ। और उसके बाद में क्या है कि ये हमारा देश बड़ा खुशहाल था और दूर दूर तक व्यापार था, सोने चांदी की यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरी बात सुख समृद्धि थी, जातिवाद नहीं था भारत में और सब मिलकर चलते थे और अपने कार्य सब करते थे। तो इतना खुशहाल भारत ये समझ लो कि अखंड बना था व्यापार के माध्यम से। और उसका कारण क्या था कि सिंधु सागर विष्णु भगवान है, सिंधु सुता लक्ष्मी नारायण है। तो सिंधु सागर से लिया गया था, आज वक्त के साथ साथ सिंधु नदी बना दिया। और जो हम ज्ञान जो था वो ज्ञान सारा लुप्त हो चुका। तो हमारी बर्बादी, मैं आपको बताता हूँ हमारी बर्बादी कैसे हुई और कैसे हो रही है। कितने वीर थे, योद्धा, ताकतवर, शक्तिशाली, कि उनकी हार हुई और आज भी हार हो रही है और होती रहेगी। उसे बचाना है, कैसे बचाना है? फिर से हमारा भारत जो खुशहाल हो, हर भारतीय के पास पैसा हो, से मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो द्वापर युग में जैसे सिंधु सनातनी भारत था। और फिर उसके बाद में जैसे मुग़ल आते हैं, मुग़लों ने देखा काल यवन जैसे मारा गया, कृष्ण जी ने कूटनीति से मरवाया था काल यवन को। और उसके द्वारा फिर मुग़लों को पता लगा तो हम मुग़ल आए। तो मुग़लों ने अपना क्या करा कि वहाँ पर हरियाली वगैरह होती नहीं थी, है ना, रेगिस्तान की तरफ सऊदी अरब में। और ये अपना क्या था कि हरियाली नहीं होती थी, फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं थे वहाँ, तो मार के जानवरों को खाया जाता था। तो इसी तरीके से है कि घूमते फिरते ये जो लोग आए, घूमते फिरते भारत में क्या देखा, चमकती हुई ये तलवारें लेकर, काफ़िला लेकर घूमते रहते थे, ये जगह जगह घूमते रहते थे। और जैसे भारत में आते हैं, भारत में आकर हमारी जो बर्बादी थी, हमारी बर्बादी क्या कारण था? हमारी बर्बादी का कारण था कि अतिथि देवो भव, क्योंकि हम लोग ना सीधे थे, भारतवासी हम लोग सीधे थे, फल फ्रूट खाने वाले थे और हरियाली थी। ये विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा थी यहाँ पर और हर भारतीयों पर, कोई गरीबी नहीं थी। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे आए तो हमें तो एक शब्द ने मारा था, अतिथि देवो भव। ऋषि मुनियों ने जो साधु संतों ने हमें दिए थे, हम इनके तिलक करते गए, ये आते गए। हमने चाहे कोई तलवारें जो है इनके किसके लिए है, तो जानों से बचने के लिए होगी, इसलिए रखी हुई। हमें क्या पता कि हमारी बर्बादी थी ये भारतवासियों के, और वही विनाश का पतन था हमारे। और जिसकी वजह से इन लोगों ने मार काट मचाई और मार काट मचाते साथ ही जो कन्वर्ट हुए, जो हिंदू थे बेचारे डरपोक, जिन्होंने क्या करा, इनकी बातों को माना, कन्वर्ट हुए, वो आज मुस्लिम हैं। और जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए जो मुस्लिम हैंगे, उनके मन में अगर भारत माता की मुख में जय होगा, जय श्री राम होगा, ये समझ लो कि वो मुस्लिम नहीं, वो कन्वर्ट हुए हुए। और जिसकी वजह से है कि उससे पता लगता है कि खून तो पुराना ही रहेगा, है ना, भारतीय खून तो वैसे ही रहेगा। और जिसकी वजह से है कि जिन्होंने सर कटा दिए, सर झुकाए नहीं, वो थे सिख समुदाय। हमारे सिख समुदाय, सिखों ने सनातन को बचा के रखा हुआ है आज भी, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सिख भाइयों से भी, अच्छा, हमारी बर्बादी का कारण सुनो क्या है? बर्बादी का कारण ये है कि जैसे सिंधु से शासन, इनका शासन काल था, सिंधु से इन्होंने दिया हिंदू। अच्छा, वो हिंदू शब्द ऐसा दिया, ये समझ लो कि जब से बर्बादी हो रही है। और मैं देखो कुछ भी है कि मैं क्षमा करना कि मैं
हिंदू वाक्य पे ऐसी बात बोल रहा हूँ, मगर यह कि हमारा जो शब्द है ये हमारा शब्द नहीं है हिंदू, ये मुग़लों ने दिया था शब्द जो था, हम तो थे सिंधु। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जहाँ शास्त्र में अगर हिंदू आता है तो मैं मानता हूँ कि हिंदू कहना चाहिए, मगर है कि सुंदरकांड में अगर आप देखो पढ़ो, उसमें भी क्या है कि उसमें भी सिंधु आएगा सुंदरकांड में, और सिंधु आएगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें सिंधु आएगा, और एक चीज़ और भी है, बजरंग बाण देख लो उसमें भी सिंधु आएगा, जनगण मन में देख लो उसमें भी सिंधु आएगा है। वो सिंधु शब्द ये ऐसा है पूर्वजों ने दिया हुआ था, और हम अपने पूर्वजों के नाम को तो भूल गए, मगर यह कि दूसरे के पूर्वजों के नाम को उजागर कर रहे। मगर ये जो लोग आएंगे ये लोग कभी नहीं कहते, है ना, ये लोग कभी नहीं कहते। दूसरी बात ये है कि ये हिंदू तो कह सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि हिंदू तो हमारे पूर्वजों का नाम है दिया हुआ। ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि तुम कह सकते हो मैं हिंदू 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 हिंदू। और मेरे बातें बुझते विषय लगेगी जिस दिन तुम भारतीय सनातनी ये कहने लग जाओगे, उसी दिन हमारा भारत देखना कैसे खुशहाल बनेगा। हर भारतीय गरीब नहीं होगा। ये मेरा बाबा भोलेनाथ का वाक्य है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, जो वो आदेश दे रहे हैं ये उनके शब्द हैं भोले बाबा के। और एक कहते ना कि विश्व का कल्याण कथावाचक ब्राह्मण आर्य समाज में सब चीज़ें कहते हैं विश्व का कल्याण तो हो गया, मगर विश्व वालों ने क्या करा, बेड़ा गर्क भारत का। अब विश्व का कल्याण है, अखंड सिंधु भारत का कल्याण हो, अखंड सिंधु भारत के वीर शहीद परिवारों का कल्याण हो, वीर शहीद पुण्य आत्माओं का, भटकती पुण्य आत्माओं का कल्याण हो। अखंड सिंधु भारत में आतंकवाद का नाश हो, फंडिंग जिहाद का नाश हो, भूमाफियाओं का नाश हो, गद्दारों का, देश के गद्दारों का नाश हो। ये शुद्ध उच्चारण है मेरे भाइयों। अपने भारत से प्रेम करो, कट्टरवादी हिंदू नहीं, कट्टरवादी सिख नहीं, कट्टरवादी मुस्लिम नहीं, कट्टरवादी ये कहो कि कट्टरवादी देशभक्त कौन है क्या। हर हर महादेव, जय हो अखंड सिंधु सनातन भारत की जय हो, कल्याण हो। हर हर महादेव।